आरोपी पर ये अहम फैसला आज कोर्ट की ओर से आ गया है और आपको बता दें जो कथित शिवलिंग कहा जा रहा था उसकी कार्बन डेटिंग की बात यहां पर लगातार की जा रही थी, जिसको लेकर अपील भी की गई थी, लेकिन उसको खारिज कर दिया गया। यानी कि अब जो कार्बन डेटिंग है जिससे कि पता चल पाता कि आखिर ये जो कथित शिवलिंग है आखिर कितना प्राचीन है, उसको लेकर अब यहाँ पर वो याचिका खारिज कर दी गई है और वाराणसी कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला यहाँ पर सुनाया गया है कि कार्बन डेटिंग नहीं होगी। यानी कि हिंदू पक्ष को यहाँ पर बड़ा झटका लगता हुआ साफ दिख रहा है। मिलने के बाद अध्ययन करके हम माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी लेकिन क्यों खारिज किया है? सुनिए, माननीय न्यायाधीश महोदय ने स्पष्ट कर दिया कि किसी प्रकार से शिवलिंग 16 मई को जो प्रकट हुए हैं उसके साथ किसी प्रकार का अपमान न हो, कोई विरोधाभास न हो, तो उसको मानने के लिए न्यायालय में माननीय न्यायाधीश के समक्ष उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अभी कार्बन डेटिंग इत्यादि अब राडार पेनिट्रेटिंग की आवश्यकता नहीं है। अतः माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा कि इस विषय पर अब इस बात को यहीं समाप्त किया जाए और जो लोग इसमें 110 या 18 के तहत आए हुए हैं, पार्टी बन रहे हैं, पक्षकार बन रहे हैं, उनको माननीय न्यायाधीश महोदय सुन रहे हैं। माननीय न्यायाधीश महोदय ने हमारी बात को जो कार्बन डेटिंग या राडार पेनिट्रेटिंग के लिए आग्रह किए थे उसको नहीं माना है और माननीय न्यायाधीश ने मानने से हमारे जो आर्ग्यू थे कि उसका कार्बन डेटिंग राडार पेनिट्रेटिंग हो और उसको नहीं माने हैं और इसकी कापी तो आपने सुना कि किस तरीके से जिला जज ने अपना फैसला सुनाते हुए ये कहा कि किसी तरीके का अपमान नहीं होना चाहिए। धार्मिक भावनाओं को सामने रखते हुए, सभी की आस्थाओं का सम्मान रखते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया गया है कि कार्बन डेटिंग नहीं होगी। हालांकि इस फैसले के बाद से ही आसपास में सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं। किसी तरीके का कोई वहां पर विरोधाभास ना हो, किसी तरीके की कोई घटना सामने ना आए, इसको लेकर अब सभी की नजरें प्रशासन की तरफ से रखी गई है। मदन जी क्या कुछ हुआ कोर्ट जी? क्या कुछ सबसे पहले से सर क्या कुछ हुआ कोर्ट में? क्या कुछ हुआ? आज माननीय न्यायाधीश महोदय ने जो 16 मई का आदेश था कि पूरे जहाँ पे शिवलिंग प्रकट है उनको सील किया जाए, तो उस बात को संरक्षित करते हुए उसी को ग्राउंड बना के वहाँ पे किसी प्रकार के सर्वेक्षण परीक्षण पर इनकार कर दिया। एग्जैक्टली कोर्ट ने क्या कहा? एग्जैक्टली कहा कि सुप्रीम कोर्ट में माननीय न्यायाधीश महोदय चूँकि इसका आशय है कि उसको सुरक्षित संरक्षित रखा जाए, तो इस नाते वहाँ पे कोई भी नई गतिविधि नहीं की जा सकती। अब आप लोगों की अगली रणनीति क्या होगी? अब हम अपने वरिष्ठ अधिवक्ता साथी हरिशंकर जैन हैं और भी हमारे साथी हैं, तो हम आपस में विमर्श रणनीति अपना के आपस में बैठ के इस पर विचार करेंगे कि अगली हमारी रणनीति क्या होगी। वैसे भी हमारे लिए हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट का मार्ग खुला हुआ है और चूंकि ये मामला अलग नेचर का है इसलिए हम आशान्वित हैं कि पुनः हमारी बात यानी राखी सिंह के वकील शिवम गौड़ ने जो दलीलें पेश की थी कोर्ट में उसी को कोर्ट ने माना है? नहीं, ऐसा नहीं है। चूंकि मामला ऐसा विषय आ गया था इसलिए माननीय न्यायालय ने बड़ा व्यापक और संदर्भों में अपनी बात रखी। जी।